गांव ढोलकपुर में बसंती नाम की एक जादुई बकरी रहती थी। बकरी के गले में एक चमकदार सुनहरी घंटी थी जो जादुई थी। बकरी की सारी ताकत उसी घंटी में थी। पूरे ढोलकपुर को मालूम था कि ये बकरी जादुई है। एक दिन विष्णु नाम का किसान बकरी के पास आया, हाथ जोड़कर बोला, जादुई बकरी, मेरे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मेरे घर में मेरी बीवी और बच्चे भूखे बैठे हैं। खुदा के लिए मेरी मदद करो। बकरी ने मुस्कुराकर कहा, भाई हाथ न जोड़ो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। आज के बाद तुम्हारा खानदान कभी भूखा नहीं सोएगा। ये कहकर जादुई बकरी ने अपना सर हिलाया और उसकी घंटी जोर से बजने लगी। घंटी से एक तेज रोशनी निकली और विष्णु के सामने गला, राशन और जरूरी सामान आ गया। बकरी बोली, ये सब अपने घर ले जाओ, तुम्हारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा और ये जादुई राशन कभी खत्म नहीं होगा। विष्णु ने शुक्रगुजारी से कहा, शुक्रिया जादुई बकरी। बकरी ने नरमी से जवाब दिया, मेरे जादू से तुम्हारा राशन कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत करना कभी ना छोड़ना। विष्णु सर हिलाकर बोला, जी बकरी जी, शुक्रिया। बकरी बोली, शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैं जादुई हूँ, लेकिन साथ साथ लोगों को अच्छी तालीम भी देती हूँ ताकि वो सिर्फ मेरे जादू पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भी यकीन रखें। विष्णु अपनी चीजें लेकर चला गया। दिन गुजरते रहे। एक दिन बकरी अपनी करीबी दोस्त भूरी गाय से मिलने गई। दोनों में गहरी दोस्ती थी। जब वो साथ घास चर रही थी, बकरी ने उदासी से कहा, कभी कभी मुझे डर लगता है कि अगर मेरे पास ये जादुई घंटी ना होती तो मैं एक आम बकरी होती और शायद किसी शिकारी का शिकार बन गई होती। मैं लोगों की मदद भी नहीं कर पाती। बूढ़ी गाय ने उसे तसल्ली दी, तुम कैसी बातें कर रही हो? खुदा ने तुम्हें सोच समझ कर चुना है ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको। ऐसे बुरे ख्यालात अपने दिल में ना लाया करो। बस दुआ करो कि किसी का बुरा साया तुम पर ना पड़े। बकरी सबकी मदद करती थी, इसलिए वो मशहूर हो चुकी थी। इसके जादू के किस्से एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने लगे। एक दिन बकरी की शोहरत जलाल नाम के एक शरीर जादूगर के कानों तक पहुंची। जलाल को अपनी जादूगरी पर बहुत गरूर था। वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर समझता था। उसने गुस्से से कहा, ये कौन है जिसका जादू मुझसे ज्यादा मशहूर हो रहा है? उसके नौकर ने जवाब दिया, हजूर, वो एक बकरी है। जलाल हैरत से चिल्लाया, क्या? इंसान हो, जादूगर हो, ये समझ में आता है, मगर एक बकरी और वो भी जादूगरनी, ये कैसे मुमकिन है? नौकर ने सर झुकाकर कहा, हजूर, वो वाकई बड़ी जादूगरनी है। जलाल गरूर से बोला, दुनिया में मुझसे बड़ा जादूगर कोई नहीं। मुझे इस जादुई बकरी से मिलना होगा। देखता हूँ कौन है जो जलाल जादूगर को टक्कर दे सकता है। ये कहकर जलाल ढोलकपुर गांव की तरफ रवाना हुआ। कई दिन के सफर के बाद वो गांव पहुंचा और साधु का भेष बदलकर वहां रहने लगा। वो लोगों से भीख मांगने के बहाने जादुई बकरी के बारे में मालूमात इकट्ठी करने लगा। रात को अपनी झोंपड़ी में बैठकर वो बड़बड़ाया, अच्छा, तो जादुई बकरी की सारी ताकत उसकी गले की घंटी में है। अगर मैं वो घंटी हासिल कर लूं तो वो एक आम बकरी बन जाएगी। उसका नौकर बोला, उस्ताद, आपके पास पहले ही जादू है। अगर आपको बकरी की घंटी भी मिल गई तो आप सबसे ताकतवर बन जाएंगे। जलाल हंसा, हाँ, और फिर कोई भी मुझे शिकस्त नहीं दे सकेगा। जादुई बकरी बेखबर थी कि खतरा उसके सर पर मंडला रहा है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, जलाल हाथ में बांसुरी लिए गांव में दाखिल हुआ।
उसने एक जादुई धुन बजाई जिससे सबकी नींद मजीद गहरी हो गई, यहाँ तक कि बकरी भी गहरी नींद में सो गई। जलाल खामोशी से बकरी के पास आया और बड़ी सफाई से उसकी घंटी चुरा ली और वो जोर जोर से हंसा। आखिरकार मैंने ये घंटी हासिल कर ही ली। अब ये बकरी एक आम बकरी है और उसका सारा जादू मेरे पास है। अब गांव वाले मदद के लिए इसके पास नहीं बल्कि मेरे पास आएंगे। वो ये कहते हुए अपनी झोंपड़ी में चला गया। सुबह जब बकरी जागी तो अपनी घंटी गायब देखकर घबरा गई। वो पूरे गांव में अपनी घंटी ढूंढने लगी। या खुदा, मेरी जादुई घंटी कहाँ गई? उसके बगैर मैं लोगों की मदद कैसे करूंगी? आखिर कौन है जो मेरी घंटी चुरा कर ले गया? परेशान होकर वो बूढ़ी गाय के पास गई और सारा वाकया सुनाया। बूढ़ी गाय ने सोचते हुए कहा, ये बहुत अजीब है, तुम्हारी घंटी चोरी हो गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। हमें पता लगाना होगा कि चोर कौन है और वो घंटी उसके किस काम की है। गांव में दो साधु कई दिनों से भीख मांग रहे थे। बूढ़ी गाय ने उनकी झोपड़ी तक पहुंचने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंची तो जादूगर जलाल को आईने में अपनी शक्ल देखते पाया। वो बकरी की घंटी अपने गले में पहने खड़ा था। जलाल गरूर से बोला, अब मैं सबसे बड़ा जादूगर हूँ। इस घंटी का सहारा जादू मेरे अंदर आ जाएगा। बूढ़ी गाय ने यह सब सुन लिया और जल्दी से बकरी को खबर दी। बकरी ने कहा, हमें कुछ भी करके घंटी वापस लेनी होगी। रात को जब जलाल गहरी नींद में था, बूढ़ी गाय चुपके से झोंपड़ी में दाखिल हुई। उसने आहिस्ता से घंटी उठाई और मुंह में दबा ली ताकि आवाज न निकले। सुबह जब जलाल को पता चला कि घंटी गायब है, वो गुस्से से गांव पहुंचा और बकरी को ललकारा। जादुई बकरी और जलाल के दरमियान जबरदस्त जादुई जंग हुई, जिसमें बकरी की जादुई घंटी ने जलाल को शिकस्त दे दी। जलाल शर्मिंदा होकर हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला गया और बकरी दोबारा अपनी जादुई घंटी के साथ सबकी मदद करने लगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें